हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 10 के दम में आपका स्वागत है। 10 के दम का आज का प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन जो था वह प्रथम एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक था जो 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में बनाया गया था। पहला पॉइंट, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक था जो 1928 ईस्वी में बनाया गया था। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यह प्रथम एंटीबायोटिक था, प्रथम एंटीबायोटिक प्रथम एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, जो कब बनाया गया? 1928। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह स्कॉटलैंड के थे। कहां के थे? स्कॉटलैंड के। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के थे। और अच्छा, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन, दूसरा पॉइंट, पेनिसिलिन कवक से बनता है। पेनिसिलिन कवक से बनाया गया था। कवक, अच्छा, कवक जब नाम आया है तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। इसी तरह एक शैवाल होता है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। कम सेप, कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। अच्छा, अगला पॉइंट है लुई पास्चर। एक नाम आया लुई पास्चर। देखिए, लुई पास्चर जो थे वह रेबीज के टीके की खोज, रेबीज जो कुत्ता का जो लार होता है उसमें रेबीज का वायरस पाया जाता है। रेबीज किससे होता है? नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज। देखिए, रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है और यह रैबिडो वायरस से होता है। किस वायरस से? रैबिडो वायरस से। उसके टीके की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। अच्छा, लुई पास्चर जो थे, लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज किए। और लुई पास्चर जो थे, चौथा पॉइंट, पास्चुराइजेशन की खोज इन्होंने किया था। पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन की खोज कौन किए? लुई पास्चर। अच्छा, पास्चुराइजेशन क्या होता है? किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर किए थे। वह दूध को पास्चुराइजेशन के लिए खोज किए थे। क्या? दूध के। अच्छा, दूध के पास्चुराइजेशन दो तरह से होता है। दूध का पास्चुराइजेशन की खोज इन्होंने दो तरह से किए ना। क्या क्या किए? LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। एक HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। दो तरह से किया जाता है दूध का पास्चुराइजेशन। LTH, HTST, ए लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में 62.8, देखिए 6×2=8, 62.8 डिग्री सी पर इसको 30 मिनट तक गर्म करना है दूध को। फिर उसे तुरंत ठंडा करके 4 डिग्री सी कर देना है। कितना? 4 डिग्री सी। जिससे होता क्या है कि उसमें का जो बैक्टीरिया होता है वह मर जाता है और वह ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। अब HTST में क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में कि 71.7 डिग्री सी पर, 71.7 डिग्री सी पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। कितना देर के लिए? 15 सेकेंड के लिए। तब वह फिर सुरक्षित रहता है ज्यादा दिन तक। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट यहां पर आया था रेबीज, जो किससे होता है? वायरस से। वायरस की खोज कौन किए थे? वायरस की खोज। देखिए, पीछे वाला धीरे धीरे रिवीजन कराते चलेंगे, एक एक पॉइंट लाते हुए, जिससे आपका रिवीजन होगा और याद हो। वायरस की खोज किए थे इवानविस्की। क्या नाम था उनका? इवानविस्की। ठीक है, वायरस की खोज कौन किए थे? इवानविस्की खोज की वायरस से। अच्छा, वायरस से होने वाला कुछ रोग जान लेते हैं। जैसे वायरस से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस से। किस वायरस से? मिक्सो वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मिक्सो वायरस से। उसके बाद होता है एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स होता है HIV वायरस से, HIV वायरस से, ठीक है। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, और होता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किससे होता है? तो डेंगू ज्वर होता है अरबो वायरस से। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है डेंगू ज्वर, ठीक है। अच्छा, देखिए वायरस से होने वाला एक आंख की बीमारी है जो बहुत पूछता है, उसका नाम है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है। और ट्रेकोमा के बाद एक और बीमारी है मस्तिष्क का, जो बहुत पूछा जाता है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किस अंग की बीमारी है? मेनिंजाइटिस किस अंग की बीमारी है? तो मस्तिष्क की। किस अंग की बीमारी है मेनिंजाइटिस? मस्तिष्क की। अच्छा, आप जानते होंगे कि चेचक और छोटी माता, चेचक और छोटी माता, ये दोनों भी वायरस से होता है, चेचक और छोटी माता। तो चेचक होता है बड़ा बड़ा, इसीलिए वैरिओला इसका नाम है। ओला बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए चेचक के वायरस का क्या नाम है? वैरिओला। और छोटी माता, छोटे छोटे देखे होंगे कि गांव में इसको बोलते हैं माता मैया, छोटा छोटा दाना जैसे हो जाता है लाल लाल, इसको गांव में छोटी माता बोलते हैं। और उसको क्या कहते हैं? उस कौन बीमारी होती है? वैरिसेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है? छोटी माता, ठीक है। हर्पीज भी होता है किससे? वायरस से। हर्पीज किससे होता है? वायरस से। अच्छा, नाम सुने होंगे कि पीलिया ना, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस भी किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इतना याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कि किससे होता है? वायरस से होता है। तो कौन कौन मेरे साथ बोलिए? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। पोलियो लिखे हैं कि नहीं? पोलियो नहीं लिखे ना, पोलियो भी वायरस से होता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, डेंगू ज्वर, टेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, छोटी माता, हर्पीज, पोलियो, पीलिया या हेपेटाइटिस, ये सब जो होता है या वायरस से होता है। चलिए अब छठा पॉइंट में आते हैं। छठा पॉइंट में जेसी बोस का नाम सुने होंगे। जेसी बोस जो थे वह क्रेस्कोग्राफ का खोज किए थे। क्रेस्कोग्राफ क्या है? पौधा के वृद्धि के दर को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधा के वृद्धि के दर को मापता है। कौन सा? क्रेस्कोग्राफ की खोज कौन किए? तो कौन किए थे? अपने भारतीय जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, क्रेस्कोग्राफ की खोज की। अच्छा, सातवां पॉइंट, रेडियो और टेलीविजन के सूक्ष्म तरंग की यह शोध जो है, शोध किए थे, सूक्ष्म तरंग की शोध कौन किए थे? जेसी बोस ही। रेडियो और टेलीविजन के सूक्ष्म तरंग की शोध कौन किए थे? यही जेसी बोस जी किए थे, ठीक है। अच्छा, आठवां पॉइंट, अब जानते हैं फंक के बारे में। फंक जो है विटामिन के खोज किए थे। फंक क्या चीज का खोज किए थे? विटामिन के खोज कौन किए थे? फंक। विटामिन के खोज फंक। अच्छा, विटामिन के खोज फंक किए। ऐसे दो विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं, बाकी सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब उसमें मिल जाता है। तो ऐसे दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होता है, वह है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी सब विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में ना। नौवां पॉइंट बता दिए ना, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। अच्छा, विटामिन की खोज किए थे फंक। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। अब 10वां पॉइंट देखते हैं कि विटामिन कई तरह का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई होता है ना, विटामिन के। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं।
ना, जो पाया जाता है गाजर में ना, जो आंख के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन ए आंख के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर दृष्टिहीनता कम है, दृष्टि अगर कम देख सकते हैं तो आप डेली गाजर खाइए, ठीक है। अच्छा, विटामिन बी, विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7 इस तरह से आता है। तो विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को टोकोफेरॉल बोलते हैं, सॉरी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई, एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो कवक से बनाया गया था। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। रेबीज वायरस से होता है, रेबडो वायरस से होता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन की खोज की। पास्चराइजेशन की दो मेथड है, LTH और HTST। LTH है 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट तक गर्म करना है। HTST है 71.7 डिग्री सी पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करना है। वायरस की खोज इवानोविस्की ने किया था, वायरस की खोज इवानोविस्की ने किया था, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के वायरस का नाम है HIV। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है। ट्रेकोमा आंख की बीमारी है जो वायरस से होती है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है जो वायरस से होती है। चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। चेचक भी वायरस से होता है। छोटी माता भी वायरस से होता है, जिसको वेरिसेला वायरस बोलते हैं। पोलियो भी वायरस से होता है। पिलिया, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, वही वायरस से होता है। छठा पॉइंट है क्रेस्कोग्राफ की खोज। क्रेस्कोग्राफ की खोज कौन किए थे? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस किए थे। क्रेस्कोग्राफ है जो पौधे के वृद्धि के दर को मापती है। रेडियो टेलीविजन के सूक्ष्म तरंग के शोध किए थे जेसी बोस। विटामिन के खोज फंक किए थे। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। 10वां पॉइंट है विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन। विटामिन 2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, नियासिन या निकोटिनिमाइड ना। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिमाइड बोलते हैं। इसी तरह से विटामिन B5 होता है, जिसको पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं विटामिन। इसी तरह से विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सी, विटामिन ई टोको, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। और आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमको आगे ले जाएगा। धन्यवाद।